पीर सजाते मैं झूठियां। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू जो हमें देख रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा मौका मिल गया, हम यहाँ के पूरी दुनिया को ईद मुबारक कहते हैं यहाँ बैठे। बिलाशुबा तो ये बहुत शुक्रगुजार हैं कि भाई वक्त निकाला, हालांकि ईद के ऊपर टाइम निकालना। अशफाक मुझे बहुत थके हुए लग रहा है आज सेकंड डे भी खुद की है कुर्बानी। गोश्त बनाना आसान काम नहीं, आपको पता है। अरे भाई it's never easy। ये तो वो सीजन है कि हर किस्म का नाई मोची हजाम वो जो है वो कसाई बन जाता है। सीजनल कसाई बनता है। और सोचे हत्थे वो चढ़ जाए, फिर हड्डी गलत जगह से टूट जाए, फिर घर से बातें सुने चूरा चूरा हो जाता है चूरा। और वो खाते हुए फिर वो जो बदमज़गी होती है। उसके बाद जो एक गोश्त बांटने का मरहला होता है वो भी बड़ा कठिन वो बड़ा जरूरी है मगर क्योंकि सारे शिकवे उस पे होते हैं ना। हमारे पास जो गोश्त आया था उसमें ये चीज वो राने संभाल लेते हैं ना बॉसेस के लिए। और अच्छा वैसे ये ससुराल के लिए होता है, पनियां लग के जाती है। अरे ससुराल में भी बड़ा एहतमाम करके गोश्त क्या कह रहे हैं अब लड़की वाले जो होते हैं वो अपने थोड़ा रख रखा होता है, क्योंकि बाद में तो उसी के चांपे बननी है, तो शुरू में तो तहमीना जी आप वैसे इसी तरह ईद गुजरती है, मसरूफ तरीन क्या होता है? हमारी ईद मसरूफ गुजरती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज माशाल्लाह खालिद की फैमिली भी बहुत बड़ी है, मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है। खालिद अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं और मैं सॉर्ट ऑफ सबसे बड़ी तो नहीं हूँ बट थर्ड नंबर पे हूँ। और मेरे बहुत सारे माशाल्लाह छोटे बहन भाई नीसेस नेफ्यूज़ हैं। तो फर्स्ट डे हम अपने बड़ों से मिलने जाते हैं, जैसे खालिद की बड़ी बहन से, मेरी अम्मी से, और कब्रिस्तानों वगैरह पे जाते हैं। और सेकंड डे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिनर होता है जो सॉर्ट ऑफ ओपन हाउस होता है फैमिली के लिए एंड देन क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो। तहमीना जी आपने जिक्र किया कि ये सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में जी, और आप मिडिल चाइल्ड, तो मैं नंबर थर्ड हूँ। नंबर थर्ड तो छोटे पूरा जुमला नहीं का सबसे छोटे और सबसे मोटे। हाँ। नहीं छोटे होते बड़े शरारती होते हैं जो कि लग भी रहे हैं और हैं भी। और आपका मिजाज ज़ाहिर है एक थोड़ा सा संजीदा, तो ये कैसे फिर कंपैटिबिलिटी कैसे, मिजाज कैसे मिलता है? ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। एक जैसे मिजाज के लोग तो रह ही नहीं सकते हैं एक छत के नीचे। यहाँ ये बड़ी मिथ है, बैलेंस करना होता है ना, एक का किसी का शरीर गुड कॉप बैड कॉप है ना। तो मुझे बताएं ये तंग वंग करते हैं आप तो शादी को कितना अर्सा हो गया वैसे? कितने 30 इयर्स माशाल्लाह। माशाल्लाह सितंबर में 30 इयर्स हो गए। तो उस वक्त से लेके अब तक शरीर ही हैं ये? हाँ As and when required। मुझे बताएं कि ये रूठने मनाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, इसका एज से कोई ताल्लुक, ये इसमें पहल कौन करता है? कौन करता है ये बता, मैं अपनी रूठने में पहल खालिद करते हैं और मनाने में भी पहल वही करते हैं। आप क्या खामोश हो जाती हैं? साइलेंट वॉरफेयर। ओह ये साइलेंट मारती है ऐसे कि आदमी। मेरी साइलेंस बड़ी खतरनाक, यानी जब ये खामोशी आती है तो आपको पता लगता है। अच्छा खालिद का ये है कि इनको एकदम से गुस्सा चढ़ता है, फ्लेयर अप होते हैं एंड आफ्टर अब वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि मेरा हमेशा से जब से हमारी शादी हुई थी ये असूल था कि एक वक्त में एक ही बोलेगा। तो जब खालिद बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मैं वहाँ बैठी भी नहीं हूँ। आपको हमने अदाकारी करते भी देखा, गुलकारी करते भी सुना, आप किस में ज़्यादा पहला शौक क्या था? हाँ ऐसे मैं तो थिएटर से शुरू किया था, जर्मन थिएटर है ग्रिप्स थिएटर, वहाँ से सायरा काज़मी टीवी पे ले गई एज अ सिंगर। बस एज अ सिंगर में आया, फिर सुल्ताना सिद्दीकी ने गानों के प्रोग्राम किए, फिर पहला ड्रामा एहसास था शहजाद खलील का, उसमें किया, फिर बख्तियार साहब का, फिर मोहसिन साहब का, फिर सायरा का ड्रामा, फिर बहुत सारे फिर ड्रामा। और ये मेरी फितरत में एक चीज़ से बोर हो जाना बहुत लिखा है। बोर से ज़्यादा मुझे ये होता है कि भाई ये तो हो गया, अब दूसरा भी तो करें कुछ। But your first love would be your children's work. My yes always theatre and children's by children theatre जो हम जर्मन थिएटर एक है, थ्रू मीडिया बहुत बड़ा ये टूल है आपके पास, बहुत बड़ा। आप एक पूरी जनरेशन को, एक नस्ल को तरबियत दे सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यानी आपके पास एक वो है, सिर्फ ये टूल है, आप उसको यूज़ ना करें तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ऐसे ही है। ये मुझे बताएं कि ये कुछ गाने होते हैं अक्सर उनको आप सुनते हैं तो आप कहते हैं चलो जी ठीक है वो सुन लिया। कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो टाइमलेस, यानी कि उनको आप 10 साल बाद सुने, 20 साल सुने, वही फील उनकी आती है। इंडियन सॉन्ग्स तो हैं लेकिन आपका जो वो पीरा हो आई मीन मैं उस वक्त हैरान होता था कि उस वक्त से लेके अब तक कंसिस्टेंसी, यानी कि जब आप सुनेंगे आप चाहेंगे कि आप दोबारा सुने। वो बच्चे डर जाते हैं उसको सुन के, लेकिन वो आप एक अलग ट्रांस में चले जाते हैं। हाँ वो ट्रांस है, वो ट्रांस का ही गाना है, वो ट्रांस का ही है। वही बात है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है।
पर नहीं था। तो उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? बैक स्टोरी है कि साईं अख्तर हुसैन ने ओरिजिनली गाया था, लेकिन डिफरेंट मीटर में था, ज़रा फास्ट था, तेज था, और अरेंजमेंट ये नहीं थी। तो मैंने बचपन में सुना था ये 45 RPM का रिकॉर्ड, तो उसको सुना था। तो जब हमने म्यूज़िक सिस्टम लिया, मैंने अरशद महमूद और टीना सानी, हम मिलके बड़े जिंगल सिंगल्स करते थे। क्या बात है। तो उस वक्त मैं भी ले आया सिस्टम। तो जो पहला गाना मैंने उस पर रिकॉर्ड किया था घर बैठ के, गज़नफ़र अली से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़े भाई की तरह भी है, दोस्त भी है। सो उसने सुना, उसने कहा ये, हम उससे पहले गिटार पे गाया करते थे गाना दोस्तों में बैठ के, बाबर साहब, मैं, जावेद इब्राहिम। सो उनसे कहा यार ये मुझे देखो, तो तुम कैसेट थी, मैंने कहा ले जाओ अभी। मैंने कहा फाइनल नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग, ये कहना मुझे बस दे दो। उसने जाके अगले दिन अपने ड्रामे में लगा दिया वो। अच्छा। मैंने कहा है, अच्छा चलो। ये वो वाहिद गाना जिसकी मुझे आज तक कोई पैसा नहीं मिला। ओह अल्लाह, इतना हिट गाना। ऐसे होता है। अच्छा देखिए, ये साथ कितने अच्छे लोग हैं, टीना जी, मतलब आई मीन शी इज अ लिविंग लेजेंड। वो एरा ही एक डिफरेंट एरा। अरशद महमूद को देखिए, उन्होंने आम फहम कर दिया। फैज साहब वैसे ही आम फहम है, लेकिन यंगर जनरेशन फैज को सुनने लग गए। बोल के लब आज़ाद, बोल के मेरे दिल मेरे मुसाफिर, वो कैसे उम्दा धुनें बनाई है, सादी, धीमी, अच्छी, कि जो सुने तो दिल करे कि सुनते रहे। तो ये पीरा हो भी उसी सिलसिले का था। तो वो गा दिया था। हम इसकी फरमाइश आज जरूर आपसे करना चाहेंगे कि आप वो यादें ताज़ा। गिटार भाई, गिटार कहाँ है? गिटार के साथ, बिल्कुल गिटार के साथ जो है ऐसा ना हो गा रहा हूँ मुंह से कलेजी निकला है और बकरी ये भी ना हो कि ये जिंदा हो जाए। मेरे हाथ गरी दिया ठूठिया, मेरे हाथ गरी दिया ठूठिया, मैं भी मेरा पीर सजाते मैं झूठिया, लाला वाले पीरा कि कितनी दफ़ा सुना होगा, बल्कि मैं आपको देख रहा था, आप बहुत गौर से, और आपने तो मतलब सैकड़ों दफ़ा तो सुना ही होगा। फरमाइशें होती होंगी और वैसे भी थॉट प्रोसेस क्या होता है व्हेन यू लिसन टू इट? ये बहुत मिस्टीरियस एक सॉन्ग है, और दूसरा ये कि ज़ाहिर सूफ़ी कलाम है। सूफ़ी कलाम क्योंकि जितने भी आपके सूफ़ी बुजुर्गान ने लिखा है वो बहुत दिल से लिखा है। अच्छा, अब जरा हम आपकी थोड़ी फैमिली का भी जिक्र कर लेते हैं। माशाल्लाह 2 आपके साहबजादे और खूबसूरत फैमिली। तो एक आई थिंक गुलकारी में की ज्यादा म्यूजिक में, उधर वाले हमारे अम्मार मियाँ जो हैं दाढ़ी वाले, उधर ताइफ ज़्यादा जो ये उनकी हमारी बहू है वो। अच्छा माशाल्लाह। उनसे अभी निकाह हुआ है, जनवरी फरवरी में इनका रुखसती होगी। अम्मार का अपना स्टूडियो है। ओके। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर जितने यंग सिंगर्स हैं ना उनके गाने ये बनाते हैं। ओके 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 ओके। एक अदाकारी की साइड पे भी है। हाँ, कुमेल छोटा वाला, कुमेल जो है वो उसने सिन्फ़े आन से ही शुरू किया था। बट ही सिंग्स वेरी वेल आल्सो। वो क्लासिकल सीखता है। आजकल ड्रामों के OSTs वगैरह अभी एक चल रहा है, OST 2 OSTs चल रहे हैं उसके। तो ये फीडबैक वगैरह क्या एक दूसरे को आप लोग देते हैं? मतलब आप उनको जाहिर है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा फीडबैक देती है, हमारे लिए तो काम है ना ये। अब तो अपने ड्रामे भी नहीं देखता। हाँ। ये चूंकि वैसे ही ड्रामा बफ है, मैं बहुत बड़ी ड्रामा ऑफिस से आके बस चाय पकड़ के तो ड्रामा बफ हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, और उस पर बहुत अच्छा इसका फीडबैक होता है। ये और कुमेल बैठ के, जो कि वो अदाकारी करते हैं, वो ड्रामों में बात करते रहते हैं दोनों। सिंगिंग में कंपैरिजन करती हैं? किसका? कुमेल का और इनका? नहीं, असेस करती हैं कि भाई ये उस्ताद तो उस्ताद क्या बात है। वैसे आप इनसे क्या कोई फरमाइश अलग से करती हैं किसी खास जब नाराज होती हैं? नहीं, हमारे घर में टचवुड कह लें, इतनी म्यूजिक है कि किसी को कुछ फरमाइश करने की जरूरत नहीं। हम 24 घंटे फरमाइश करते हैं कि रुक जाओ, 3 लोग हैं सिर्फ। मैं आई एम द ऑड वन आउट बिकॉज मैं जर्नलिज्म में थी और मैं PR और इवेंट्स करती हूँ, तो आई एम नॉट इनटू म्यूजिक। 3 कमरे हैं मुख्तलिफ। एक हमारा कमरा है, एक कुमेल का है, एक अम्मार का है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि तीनों कमरों से मुख्तलिफ म्यूजिक की आवाज़ें आ रही होती हैं। कुमेल अम्मार जो है उनका जो पर्सनल फेवरेट है वो
थोड़ा मेटालिका फैन है, और कुमैल साहब जो है उसमें वेरी गुड गिटार। अच्छा, कुमैल साहब जो है वो अरिजीत फैन है, और ये किशोर कुमार एंड दैट मिड 70s। तो और म्यूजिक विल तो आपका जहाँ दिल चाहता होगा कि आज ये सुनने का ये चैनल लगा इस कमरे के मैं तो खैर एंजॉय करती ही हूँ, मगर हमारे नेबर्स बहुत एंजॉय करते हैं। क्या बात। तो आप जब जैसे हमारे घर में, अच्छा खालिद की अक्सर हैबिट है कि अगर कभी लाइट चले जाए, विच इज बीन डूइंग, ये बहुत टीनेज से मुझे बताते हैं कि ये करते हैं, लाइट चले जाती है तो खालिद साहब फौरन गिटार उठाते हैं और गाना शुरू करते हैं। वो ऑन डिमांड करते होंगे कि इलेक्ट्रिक वाले से बंद कर दो। तो वो जो हमारे नेबर्स हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आजकल भी कभी अगर लेट हो रहा हो, कभी लेट कहते हैं भाई ऐसे ही आ जाया करो, सुना दिया कभी लेट हो रहा है तो मैं कहती हूँ आप मत गाया करें, बत्तियां बुझा दो भाई हमारी। यहाँ भी लोड शेडिंग कर दें ताकि एक और कुछ हो जाए आपकी अपनी पसंद का। इफ यू गाने तो बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझे, बत्ती नहीं है इसमें। बत्ती तो रहेगी, जहाँ बेगम होगी वहाँ बत्ती रहेगी। क्या बात। खो गए तेरे प्यार में हम, खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के कांटे बड़ी ही मुश्किल से ले आया हमको शौक यहाँ, इस प्यार की रंगी मंजिल से अब लौट के जाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। हमारे गाने इतने अच्छे हैं, क्या खूबसूरत हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारे चैनल्स हो म्यूजिक के, नए बच्चे ये गाने दोबारा गाएं, ये जिंदा रहे। देखिए हिंदुस्तान पुराने गानों पर फिल्में बना रहा है। चलिए जी, अब पैगाम पे कोई खूबसूरत सा हम चाहेंगे आप मैसेज लोग देख रहे हैं भाई, लोग कुछ नहीं, ये देखिए कुर्बानी जो है ना, कहने को दुम्बे बकरे गाय की है, लेकिन ये अपने नफ्स की कुर्बानी ज़्यादा है, ये अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी ज़्यादा है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप उसको दबा के बैठ जाएं, लेकिन सबसे अव्वल आपके घर में, ख़ानदान में आज गले मिल लीजिए, नाराज़गियाँ ख़त्म कर दीजिए, पड़ोसियों से गले मिल लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच खालिद। आई मीन इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन ऑलवेज अ प्लेजर। तो चलें, तो बहरहाल इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपको इनवाइट करते रहेंगे और आप हमारे शो की रौनक बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।